अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन सुभान सिद्दीकी साहब फिर दोबारा एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है और मैं मोहम्मद जावेद। और मैं जैसा कि आप जानते हैं कि हर वक्फे से हम ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाते रहेंगे जिसकी वजह से आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा हो और ख़ुद आपके कुछ सजेशंस है तो आप हमको कमेंट्स के ज़रिए सिद्दीकी चैनल पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं और ASD न्यूज़ पर भी कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको कैसी शख्सियत और किन शख्सियत से आप मुलाकात करना चाहते हैं या उनके ख़यालात मालूम करना चाहते हैं, चाहे वो सियासी हो या मजहबी हो या सोशलिस्ट हो। आप हमको चैनल के ज़रिए कमेंट के ज़रिए सिद्दीकी चैनल हो या ASD न्यूज़ के ऊपर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। उस पर्सनैलिटी को हम आपके सामने इंशाल्लाह रूबरू करेंगे। या अगर आप ये समझते हैं कि सिद्दीकी साहब, सुभान सिद्दीकी साहब और हम मिलकर किसी एक मौजू पर जो है ना बात करते रहे, तो कौन सा मौजू बात करना चाहिए आप जो है ना हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइए, ताकि हम उस उन्वान के तहत आपके सामने मुलाकात और मुबाहिसा कर सकें। आज के मुलाकात में सुभान सिद्दीकी साहब, आपका मैं खैर मक़दम करता हूँ और मेरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले से ही समझे कुछ वक्फे से महमूद मदनी साहब का एक बयान जो है ना बहुत ही चर्चा का बायस बने हुआ है और वो जगह जगह इसके बारे में जो है ना मुबाहिसे हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी साहब को वो डिसएग्री करते हैं। तो अब इसके अंदर कसीर तादाद में उनके इस बयान की लोगों ने खंडन किया है और उसकी जो है ना तकरीबन मुखालिफत की है और बाज़ लोग तायद में भी दिए हैं महमूद मदनी साहब के बयान की। तो आपसे मैं जो है ना जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में उनका बयान कैसा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से बात कर रहा हूँ। आज का मौजू बहुत ही अहम तरीन मौजू है, चूँकि मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुस्लिम लीडरशिप के लिए जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा रहबर समझते हैं और अपनी ही तकरीरों में और अपने स्टेटमेंट में मुसलमानों को इत्तेहाद का सबक देते हैं, लेकिन आप ही के बयानात को जब सुना जाता है और जब आप टीवी चैनल पे आते हैं, तो जब एंकर्स के सामने आप आ जाते हैं तो आप अपना रुख चेंज कर लेते हैं और फिर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में वाहिद एक आवाज़ जो मुसलमानों के हर मसले पर उठती है और अब से नहीं बल्कि गुज़िश्ता जब से वो MP बने हैं पहले ही दिन से वो मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेरी मुराद मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है, जो मुसलमानों की आवाज़ उठाने में अपना कोई नज़ीर नहीं रखते। और अब दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं वो हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब से की बात कर रहे हैं, जो कि अपने एक बयान में कहते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता। हम जब इनकी ये इंटरव्यू के बाद जब हमने इनके बारे में दरियाफ़्त किया, जब इनके बारे में मालूमात हासिल किए, तो पता ये चला कि ये जो जमीयतुल उलमा हिंद को ये बिलोंग करते हैं और उसके अंदर ही कई फ़ीसद लोग इनसे डिसएग्री करते हैं। और इसका आपकी मुराद महमूद मदनी साहब से? महमूद मदनी साहब, जरा वज़ाहत के साथ। महमूद मदनी साहब तो इनसे डिसएग्री करते हैं। और आज कई साल पहले एक ही जमीयतुल उलमा थी जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई करती थी और मुसलमान उस पर भरोसा करते और उनके हर बयान को पत्थर की लकीर समझते थे। लेकिन महमूद मदनी साहब के आने के बाद जमीयतुल उलमा 2 टुकड़ों में बढ़ गई। अच्छा, 2 सदर हो गए उसके। तो इससे पता ये चलता है कि खुद महमूद मदनी की जो जमीयतुल उलमा है इसमें लोग उनसे मुत्तफिक नहीं हैं। तो अब वो बाहर आकर लोगों को कहते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी से मैं डिसएग्री हूँ और वो सिर्फ हैदराबाद तक ही महदूद रहें। अब जब हैदराबाद तक महदूद रहेंगे तो लखनऊ में अगर कोई मुसलमानों का मसला है तो आप आवाज़ उठाएंगे?
और कई तस्वीर आपके हम देख रहे हैं कि आप ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पूरे दीगर की रियासतों में भी है। अगर पूरे दीगर रियासत तो छोड़िए, फलस्तीन में अगर मासूम और मजलूमों पे हमला हो रहा है तो असदुद्दीन अवैसी वाहिद शख्स है जो पार्लियामेंट में ठहर के जय फलस्तीन बोले हैं। बताइए कोई नज़ीर मिलती है इसकी? फलस्तीन का सपोर्ट करना और पार्लियामेंट में करना, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में फलस्तीन की सपोर्ट करना, तो ये बातें ऐसी है कि लोगों को हजम नहीं हो रही, क्योंकि महमूद मदनी साहब को लोग एक आलिम की हैसियत से देखते हैं। सही बात। और आलिम का काम क्या है? लोगों में इत्तेहाद फैलाना, लोगों को एकजा करना, लोगों में मोहब्बत फैलाना। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर नफरतों को हवा दी जा रही है, लोगों को असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ भड़काया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम इतनी गैरगुजरी नहीं है कि उनको समझ नहीं आती कि कौन सही है कौन गलत है। हिंदुस्तान की आवाम बहुत ही दानिशमंद है और ये समझती है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। आप देखिए, जब दादरी का वाकया होता तो असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंचते हैं वहाँ पे, और कई एक ऐसे वाकयात हैं कई मुकामात पे जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है तो असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंचते हैं या उनकी पार्टी पहुंचती है और उनसे फ़ोन पे बात होती है। क्योंकि हमारे ही चैनल में कई कॉल रिकॉर्डिंग असद साहब के हमने प्ले किए हैं जो लोगों ने सुना भी है। तो हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है, और मैं ये दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आज के वक्त हिंदुस्तान का कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो असदुद्दीन अवैसी साहब को नहीं जानता, नहीं पहचानता। सही बात, सही बात। तो बिल्कुल महमूद मदनी साहब के बयान जो आया है मीडिया में आ रहा है कि वो हैदराबाद तक ही महदूद रहे, अच्छा है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सुभानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये समझता हूँ कि जो आदमी जिस फील्ड का है उसको उस फील्ड में काम करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें बतौर एक सहाफ़ी तो नहीं बल्कि एक तालिब इल्म की हैसियत से जो भी हम सहाफ़ती एतबार से खिदमत हम या आप जो अंजाम देते हैं, तो हमारा काम तो सिर्फ ये है कि ख़बरें जो है ना लोगों को शाये करना, लोगों को पहुँचाना, अच्छी ख़बरें, सच्ची ख़बरें और सही सिमत लोगों की रहनुमाई करना हम सहाफ़ियों का वही काम है। तो इस किस्म से अगर मैं जो है कोई लीडरशिप करने लगूंगा या आप जो है ना कुछ अगर लीडरशिप करने लगेंगे तो वो हम फ़न नहीं जानते, हम क़लम का फ़न जानते हैं। हम क़लम के एतबार से हम जो है ना हमारी फील्ड के अंदर बादशाह होते हैं और उसके जो है नशे व फ़राज से हम वाकिफ़ होते हैं, तो उसी में हम काम कर सकते हैं। रहा सवाल ये कि एक जो आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की जो लीडरशिप है, जो लीडर का काम लीडर को ही करना देना चाहिए। बिल्कुल। और एक आलिम का काम, उलमा का काम उनकी अपनी फील्ड का काम है। बिल्कुल। उनको फ़िक़ही मसले जो भी है, या हलाल या हराम का मसला है या कुछ अच्छी बुरी चीज़, तो आलिम का काम है, उलमा का। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि अगर असदुद्दीन अवैसी साहब जो एक पॉलिटिकल लीडर है, तो आज की पॉलिटिकल लीडरशिप को और उसको तकाज़ों को, हालात के, हिंदुस्तान की सियासत के इस वक्त जो हालात है पॉलिटिक्स के, उन हालात के नशे व फ़राज से वाकिफ़ है, तो उनका बयान वो उसकी मुआफ़िक़ ख़त में ही होता, हालात के तकाज़े के साथ ही होता है। तो लिहाजा जो है महमूद मदनी साहब के बयान को मैं बिल्कुल जो है ना डिसएग्री करता हूँ। उनका काम ये नहीं है, इसमें नहीं आना चाहिए, और जो नाम है वो नाम को ख़राब कर लेना नहीं चाहिए। मैं डिसएग्री करता हूँ उनके बयान का। एक वाक़या में असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं सुनाता हूँ कि दारुस्सलाम में जलसा था, वहाँ पर मोहतरम मरहूम लालजान पाशा साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब और दूसरे कई लीडर्स भी थे। तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि असद भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे रहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी में हमारे को स्पीड ब्रेकर है। आपको कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, आप जहां तक जाइए जाइए। तो असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसी शख्सियत है, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई लगाम नहीं है, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, बंदिश नहीं है। अब दूसरे पार्टियों में देखिए मुस्लिम एमपीज भी है और मुस्लिम लीडर्स भी हैं और अखिलातियों के लीडर्स भी है जो अपने आप को अखिलातियों का नुमाइंदा कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर पाबंदी होती है कि जब तक उनका हाई कमान, बंदिश होती है कि जब तक उनका हाई कमान आपको इजाज़त ना दे आप कोई बयान नहीं दे सकते। और बिहार के एक मौलाना जो जिनका इंतकाल हो चुका है, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि ट्रिपल तलाक के मौके पर कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने बयान देने से रोका है, बयान देने से मुझे रोका है। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट का जब सेशन चला, ट्रिपल तलाक का मसला हुआ, तो असदुद्दीन अवैसी जो मुसलमानों की बेबाक क़यादत हम समझते हैं और बेबाक आवाज़ हिंदुस्तान के मुसलमानों की समझते हैं, वो बेबाक आवाज़
पार्लियामेंट में गूंजी है ट्रिपल तलाक के मौके पर, और कई एक मौके पर, या वो कश्मीर का मसला हो, 370 का मसला हो, ट्रिपल तलाक हो, अब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल चल रहा है, इसके ऊपर पार्लियामेंट में जो मुसलमानों की आवाज़ गूंजती है वो असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ है। और इनके कहने से, इनके डिसएग्री करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाखों की आवाम, हिंदुस्तान की लाखों आवाम असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना लीडर तस्लीम करती है और अपना लीडर मानती है और उनके साथ एग्री करती है और उनके साथ है। तो इन चंद लोगों के डिसएग्री करने से, और एक बात यह है कि मीडिया के जो बड़े चैनल्स हैं, इनको मसाला चाहिए, तो ये मसाले को हासिल करने के लिए ऐसे लोगों को लाकर बिठाते हैं और उनसे वो बोलने लगाते हैं कि मैं असदुद्दीन अवैसी। अब देखिए आप, इनको क्या जरूरत है कि ये बयान देने की, सिर्फ टीआरपी के लिए। अच्छा, और एक काम कीजिए मदनी साहब, जो है सियासी मैदान में आ जाइए, बिल्कुल जमहूरियत आइए इलेक्शन में आके असदुद्दीन अवैसी साहब का मुकाबला कीजिए, उनका खत कितना है मालूम हो जाता। बिल्कुल मालूम होता। तो आपको ये लोग आपको इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों में तफरीका फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इनके मंसूबे नाकाम होंगे। एक बात आप भूल रहे हैं कि सबसे बढ़ के और एक जो नुमाइंदा उलमा में जिनके नुमाइंदा हैसियत के हामिल है सज्जाद नोमानी शायद, जी बिल्कुल, उन्होंने भी जो है डिसएग्री किया उस ताल्लुक से। हाँ, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नदवी साहब ने भी, सज्जाद नोमानी साहब ने भी असदुद्दीन अवैसी साहब की तारीफ की और खुल के तारीफ की है। और मौलाना सलमान नदवी साहब भी एक है जो नदवातुल उलमा के बड़े आलिमों में आपका शुमार होता है, उन्होंने भी खुल के कहा है कि असदुद्दीन अवैसी को मुसलमान अपना लीडर माने। और लोग ये कहते हैं कि वो फला की बी टीम है, ये है, वो सब बेकार की बातें हैं। कोई बी टीम सी टीम होती ही नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं और इनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये चमोगे और ये जो अल्फाज छोड़े जाते हैं। और अजमेर से भी कई एक उलमा किराम के, कल मैंने एक बयान जो अजमेर के खुद्दाम हैं, अंजुमन खुद्दाम के जो सरबरा इस वक्त हैं मौलाना सरवर चिश्ती साहब, नहीं दरगाह कमेटी के जो अब जिम्मेदार हैं फिल वक्त, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और हर स्टेट पे करते हैं और हर मौके पे करते हैं। तो मौलाना का काम, जैसा जावेद भाई ने कहा है कि मौलाना का काम इस्लाह माशरा का काम है, मौलाना का काम लोगों को अल्लाह की तरफ लाने का काम है। मौलाना का काम ये नहीं है कि सियासत करना, और जो शख्स मुसलमानों के लिए दिन रात एक करके और अपने ऊपर जानलेवा हमले झेल करके भी काम कर रहा है, तो आप उसको आकर डिसएग्री हूँ मैं और उनको सिर्फ हैदराबाद तक महदूद रहना चाहिए, इस तरह की बातें जो हो रही हैं, ये बिल्कुल हम इसका खंडन करते हैं और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि इस तरह के बयानात से जो काम हो रहा है वो काम भी रुकने के अंदेशे पैदा होते हैं। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब की एक ताकत है जो पार्लियामेंट में जब आप खड़े होते हैं तो इनके मुखालिफिन और इनके मुआफिकीन सब इनकी तकरीर सुनते हैं। जब आप मुखालिफत की आवाज़ बुलंद करेंगे तो इनका विखार को ठेस पहुंचेगी और लोग ये कहेंगे कि इन्हीं के लोग इनकी मुखालिफत करते हैं। तो इस तरह नफरतों के बाजार को बंद करिए और मिलकर मुसलमानों के मसाइल के लिए काम करिए। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि किसी एक फर्द के एग्री या डिसएग्री होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब एक बेबा कायद है। और देखिए, बाज़ मीडिया चैनलों पे चल रहा है कि आपके बारे, जब असद साहब से पूछा गया कि आपके बारे में मौलाना महमूद मदनी साहब ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, वो उनका जाती मामला है, आप मेरे से उनसे मत लड़ाओ। आप ये अल्फाज है, कोई ऐसे सख्त अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं किए उलमा के लिए। और असदुद्दीन अवैसी साहब उलमा को बहुत ही कदर मंजिलत की नज़र से देखते हैं और उनकी बहुत कदर करते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब उलमा की बहुत कदर करने वाली शख्सियत है। तो इसी सिलसिले में चूँकि लोगों में बहुत सारी ये फैल रही थी कि देखो इतने बड़े मौलाना हो के भी असद साहब को ऐसा बोल रहे, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह है, वो इंडिविजुअल बयान है उनका, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते। मौलाना महमूद मदनी साहब पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते, वो अपनी ही जमात की नुमाइंदगी नहीं करते। जो जमीयत उलमा हिंदुस्तान में काम कर रही है, वो पूरी जमीयत उलमा की नुमाइंदगी आप नहीं करते। उसमें भी दो पार्टी बन गए हैं, दो हिस्से हो गए हैं।
तो इस तरह की बातों से सिर्फ नफरतें फैलती हैं और आज नफरतों को ख़त्म करने की ज़रूरत है और मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे सर? एक ये कि हमारे मुल्क के अंदर एक है जमहूरियत, और जमहूरियत के अंदर किसी को भी जो है ना किसी से भी इख्तिलाफ रखने या जो है ना उनकी तायद करने का हक़ हासिल है। लेकिन एक बात यह है कि जब हम 1947 में आज़ादी के बाद में जिस किस्म से महात्मा गांधी ने जो हमारे फ्रीडम जो है ना फादर ऑफ द नेशन हम उनको खिताब जो है ना दिया गया, बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो आज हमारे महात्मा गांधी जी को भी जो है ना गलत नज़रिए से याद करते हैं, और जबकि सारा हिंदुस्तान जो है ना उनकी कदर करता है महात्मा गांधी की। तो हर दौर में जो है बाज़ मुवाफ़िक़ीन भी रहे हैं और बाज़ मुखालिफिन भी रहे, लेकिन हम ये जमहूरियत के अंदर अक्सरियत और अक़लियत को देखा जाता है। जो अक्सरियत की बात सुनी जाती है, अक़लियत के बारे में गौर किया जाता है, लेकिन बात तो चलती अक्सरियत की, हमारा डेमोक्रेसी में वही चलता। तो इस अंदाज में अगर देखेंगे तो असदुद्दीन साहब ओवैसी जी के ताल्लुक़ से जो मदनी साहब का जो ख़याल है, जो उनकी सोच या उनकी जो फ़िक्र है या जो उनकी जो सोच है, उससे जो है ना कई लोग जो है इख्तिलाफ रखते हैं और बहुत कम लोग हैं जो उनकी तायद करते हैं, जबकि ज़्यादातर हिंदुस्तान में जो है ना असदुद्दीन साहब ओवैसी की अक्सरियत में जो है ना तायद करते हैं। तो हम जो है ना सिर्फ अक्सर और अक़लियत के ऊपर फैसला आप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उलमा का काम उलमा जाने और सियासी लीडरों का काम सियासत जाने। तो हम इनको डिस्टर्ब ना करें और सियासी लोग उलमा को डिस्टर्ब ना करें। हम ये भी चाहते हैं कि महमूद मदनी साहब भी जो है ना हमारे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हमारे, सिर्फ हमारे में कौम में मिल्लत इस्लामिया जो है ना एक जस्त वाहिद की तरह है। आप लोग जो है ना उलमा से मेरा मुतालबा है, ख्वाहिश है कि कोई जो है ना ऐसी चीज़ें बोलकर तफर्रुक़ा जो है ना मिल्लत में इंतशार की कैफियत ना पैदा करे। आप लोग को ये प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर हमारे को कमेंट्स के ज़रिए कहिए, और किस मौजू पे आप बात सुनना चाहते हैं आप सिद्दीकी चैनल के ज़रिए भी कमेंट्स के ज़रिए इत्तला दे सकते हैं और ASA न्यूज़ पर भी इत्तला दे सकते हैं। आप फिर नए मौजू के साथ इंशाल्लाह कल या परसों फिर हम आपके रूबरू होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।